अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 15 मई और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के लिए आज बहुत अच्छा दिन। खतरनाक बीमारी कावासाकी ने बच्चों की जानें लेना शुरू कर दी। इटली में मिलेंगे अब आपको सैर करने के पैसे। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे उस यूरोपीय मुल्क के मतलब जिसने ऐलान किया है कि उसने कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लिया। उसने अपने बॉर्डर्स गैर मुल्कियों के लिए ओपन कर दिए हैं। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 44,50,000 से जायद हो गई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया में 3 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में रिपोर्ट हुई हैं, जहां 86,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा देखा जा रहा है कि रूस में भी कोरोना वायरस के केसेस में तेजी आ रही है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का, तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 138 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद स्पेन में हलाकतों की मजमूई तादाद 27,459 हो गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज हलाकतें बहुत कम हुई हैं। अगर नए केसेस की बात की जाए तो मजीद 549 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,30,183 तक जा पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि स्पेन में हालात जो हैं वो मुसलसल अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दारुल हुकूमत मैड्रिड के बाज़ इलाकों से एहतजाज की इतलात मसूल हो रही हैं। लोग मुसलसल 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि लॉकडाउन की पाबंदियों को फौरन ख़त्म किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ मरकजी गवर्नमेंट का कहना है कि जब तक हालात अच्छे नहीं होते वो ये पाबंदियां ख़त्म नहीं करेंगी। इसके अलावा हम आपको बताते चलें एक अहम खबर। स्पेन की गवर्नमेंट ने एक बार फिर 15 जून तक मुल्क में दाखिल होने वालों पर पाबंदी आयद कर दी है। जी हाँ नाजरीन, जो गैर मुल्की स्पेन में इंटर होना चाह रहे हैं उनके लिए अहम खबर है कि स्पेन में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ वही लोग मुल्क में दाखिल हो सकेंगे जिनके पास स्पेन के रेजिडेंस कार्ड हैं या वो स्पेन के शहरी हैं। ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया है जब आज से स्पेन में दाखिल होने वाले तमाम लोगों को करंतना में रखा जाना जरूरी है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज स्पेन ने ऐलान किया था कि जो भी स्पेन के बाहर के ममालिक से स्पेन में आएगा उसे 14 दिन के लिए करंतना में रखा जाएगा, जिसके रद्दअमल में फौरी तौर पर फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो भी स्पेन के शहरियों के लिए करंतना की शर्त को लाजमी कर रहा है। अगर स्पेन से कोई फ्रांस जाएगा तो उसे 14 दिन के लिए करंतना में रखा जाएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं उस यूरोपीय मुल्क के मतलब जिसने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया की, जहां से अच्छी खबरें आ रही हैं। स्लोवेनिया वो पहला यूरोपीय मुल्क है जिसने ऐलान किया है कि बाज़ाब्ता तौर पर उसने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। अब उसका कहना है कि मुल्क में कोई पाबंदी नहीं है। बाहर की दुनिया से लोग अगर स्लोवेनिया आना चाहते हैं तो आए, उनके लिए करंतना की भी कोई शर्त नहीं रखी गई। याद रहे कि स्लोवेनिया की आबादी 20 लाख है। यहाँ पे कोरोना वायरस के चंद ही केस सामने आए थे। इस मुल्क में कोरोना वायरस के अगर केसेस की बात की जाए तो 1,464 केस सामने आए थे, जबकि अब तक 103 अफराद हलाक हो चुके हैं। यकीनन ये एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है किसी यूरोपीय ममालिक की जानब से मुकम्मल वबा के खात्मे का ऐलान करना। उसके बाद चलते हैं बेल्जियम। तो बेल्जियम से इतलात आ रही है कि बेल्जियम में साइंसदानों के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वालों की शरह दूसरी जंग अजीम की सतह पर पहुंच गई है। जी हाँ नाजरीन, बेल्जियम में इतने अफराद हलाक हुए हैं जितने दूसरी जंग अजीम के दरमियान हुए थे। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि बेल्जियम में शरह अमवात दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जबकि दूसरी तरफ जो बेल्जियम के हकाम हैं वो मसलसल इन इतलात को रद्द करते हैं।
उनका कहना है कि दूसरे यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपनी अमवात छुपा रहे हैं, जबकि बेल्जियम ऐसा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ बेल्जियम में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। आज बेल्जियम के बादशाह अपने 12 साला शहजादे के साथ स्कूल आए। वो अपने इस शहजादे को स्कूल छोड़ने आए थे। इसके अलावा अगर हलाकतों की बात की जाए तो बेल्जियम में अब तक 8,960 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी का। तो जर्मनी से इत्तलात हैं कि 2009 के आलमी मालियाती बहरान के बाद जर्मनी को एक बार फिर बड़े बहरान का सामना है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जर्मनी की मईशत इस साल पहले 3 महीनों में 2.2% सिकुड़ गई है। ये अदाद-ओ-शुमार उस वक्त सामने आए हैं जब जर्मनी ने लॉकडाउन का खात्मा किया है। मुल्क में तमाम स्कूल ओपन हो गए हैं। इसके अलावा मुल्क में फुटबॉल मैच भी शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चले एक अहम खबर, एक नया कानून जर्मनी की गवर्नमेंट ने मंजूर किया है, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन या किसी भी मुल्क के झंडे या परचम को जलाने पर 3 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। किसी भी एहतजाज के दौरान जर्मनी में परचम को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर आप परचम को जलाते या काटते हैं तो आपको सजा का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि इस तरह के कवानीन स्पेन, फ्रांस और दूसरे ममालिक में भी लागू हैं। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है यूरोपीय मुल्क इटली से। जी हाँ नाज़रीन, अब इटली में लोगों को सैर करने के मिलेंगे पैसे। जी हाँ नाज़रीन, इटली की गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा फैसला सामने आया है कि लोग जो लॉकडाउन की वजह से नफसियाती तौर पर बहुत परेशान हैं, अगर वो कहीं घूमने का इरादा रखते हैं तो गवर्नमेंट की जानब से उन्हें 500 यूरो की रकम दी जाएगी। गवर्नमेंट का ये फैसला सियाहत के शोबे को फ़रोग देने के लिए किया गया है, क्योंकि सियाहत का शोबा जो है वो मुल्क की 15% मुलाजमतों का हामिल है। कोरोना वायरस की वजह से इटली की सियाहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन हम आप लोगों को बताते चलें कि ये पैसे सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जिनकी सालाना आमदन 40,000 यूरो से कम है। इसके अलावा इटली की हुकूमत जो है वो लॉकडाउन में मजीद नरमी करने पर गौर कर रही है। उसके बाद बात करते हैं उस खतरनाक बीमारी कावासाकी की, जिसने अब बच्चों की जानें लेना शुरू कर दी हैं। फ्रांस से इत्तलात आ रही हैं कि फ्रांस में एक 9 साल का लड़का कावासाकी की बीमारी की वजह से हलाक हो गया है। ख्याल किया जाता है कि कावासाकी की बीमारी का तल्लुक कोरोना वायरस से हो सकता है। बरतानिया और अमेरिका में भी इस तरह की बीमारी से हलाकतों की इत्तलात मसूल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये लड़का 7 दिन पहले हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। इसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद इसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन ये बच नहीं सका। इससे पहले बुध के रोज लंदन में भी एक 14 साल लड़के की हलाकत की इत्तलात आई है। उधर अमेरिका से भी इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ 3 बच्चे इस बीमारी से हलाक हो गए हैं और 100 के करीब बच्चों की हलाकत की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। याद रहे कि इस बीमारी की अलामात में तेज बुखार या फिर पेट या मैदे में दर्द शामिल है। कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस की एक नई किस्म हो सकती है। उसके बाद चलते हैं यूनान। तो जुमे को यूनान के हकाम का कहना है कि यूनान के जजीरे लिस्बत में मजीद तारकीन वतन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। याद रहे कि यूनान में तारकीन वतन कैंप जो है वो 21 मई तक लॉकडाउन में हैं, लेकिन मसलसल यहाँ से ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि तारकीन वतन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है, जिसकी वजह से आलमी तंजीमें जो हैं वो यूनान को तनकीद का निशाना भी बनाती हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों की जानों को शदीद खतरा है। याद रहे कि यूनान में कोरोना वायरस के 2,770 केस सामने आए थे और अब तक 160 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल में किए गए लॉकडाउन की वजह से पुर्तगाल की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। पिछले 3 माह की मुद्दत में पहली तिमाही में मईशत 3.9% सिकुड़ गई है। यकीनन स्पेन के साथ अपना बॉर्डर बंद करने की वजह से पुर्तगाल की मईशत जो है वो ज़वाल पजीर है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया का। तो बरतानिया से मसलसल ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने के मामले पर शदीद तफसात दायर किए जा रहे हैं। टीचर्स यूनियन हुकूमत के साइंसी मशीरों से मुलाकात करने वाली है ताकि ये यकीनी बनाया जाए कि जब बच्चों के स्कूल खोले जाएं तो ऐसा करना महफूज हो। सेक्रेटरी
तालीम की कोशिश है कि 1 जून से प्राइमरी स्कूल ओपन कर दिए जाएं, लेकिन जो मुख्तलिफ जो बच्चों के वालिदैन हैं और जो टीचर्स हैं वो इस मामले पर शदीद तफसात का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसी इतलात आ रही हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इंग्लैंड का बहुत नुकसान हुआ है। अब तक इंग्लैंड की गवर्नमेंट इस लड़ाई में 123 अरब पाउंड खत्म की बड़ी रकम जो है वो खर्च कर चुकी है। यकीनन ये इंग्लैंड जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वहाँ हलाकतें भी जो हैं वो यूरोप में सबसे ज़्यादा हैं, और अब कहा जा रहा है कि जो इस बीमारी के खिलाफ अखराजात हैं वो भी बहुत बढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।